नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो ट्रेडिंग में सच में मैटर करती हैं। आज का ये ऑडियो बुक बेस्ड है एक लेजेंडरी बुक पे, मार्केट विजार्ड्स बाय जैक श्वागर। ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। इसमें दुनिया के टॉप ट्रेडर्स, जिनमें से कई लोग बिलियनियर बन चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ, अपने लॉसेस, अपने सक्सेस के सीक्रेट्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि मार्केट के अगेंस्ट सर्वाइव कैसे करते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बट एक वार्निंग है, ये सच है, स्वीट नहीं। इसमें आपको असली ट्रेडिंग के रूल्स मिलेंगे, वो रियलिटी जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाते। तो हेडफोन्स लगाइए, माइंड ओपन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक इमोशनल और प्रैक्टिकल जर्नी। मार्केट विजार्ड्स के साथ हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक पेनफुल बिगिनिंग होता है। कोई भी सीधा सक्सेस तक नहीं पहुंचता। जैक श्वागर जब इन टॉप ट्रेडर्स से मिला तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग का शौक कब लगा? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब था, जब हमने अपना पहला बड़ा लॉस किया। एक ट्रेडर ने कहा, मैं सोचता था मैं जीनियस हूं, मैं हर ट्रेड जीत रहा था। फिर आया अक्टूबर 1987 का क्रैश और मैं जीरो हो गया। दोस्तों, यही होता है मार्केट का पहला टेस्ट, जब आपकी ईगो को तोड़ दिया जाता है। जब आप सीखते हो मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकता है। ये रियलाइजेशन हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। एक और ट्रेडर था, ब्रूस कोवनर। ये आदमी एक स्कूल टीचर था, लेकिन ट्रेडिंग का जुनून इतना था कि अपनी वाइफ से झूठ बोल के $3000 का लोन लिया ट्रेडिंग के लिए। पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरी ट्रेड में भी। फिर एक दिन मार्केट रिवर्स हो गया। उसने देखा कि उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने वाला था। तब उसने सीखा स्टॉप लॉस क्या होता है। आज ब्रूस कोवनर बिलियनियर है, लेकिन उसका फाउंडेशन बना था उसके पहले लॉस से। ट्रेड मंत्रा के दोस्तों, आपको भी ये समझना होगा, अगर आप लॉस से डर गए तो ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर ग्रेट ट्रेडर ने लॉस फेस किया है, लेकिन उन्होंने लॉस के बाद भी सीखना नहीं छोड़ा। मार्केट विजार्ड्स के इंटरव्यूज में एक चीज बार बार रिपीट होती है, डिसिप्लिन। एक ट्रेडर ने बोला, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज मेरा डिसिप्लिन है, ना कि मेरा सिस्टम। सोचो जरा, मार्केट में हर किसी के पास चार्ट होता है, टूल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो जीतता है वो अपने डिसिप्लिन के दम पर जीतता है। रिचर्ड डेनिस, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को $10,000 दिए और उनमें से कई लोग मिलियनियर्स बन गए, उनका एक मंत्र था, रूल्स के बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ट्रेड मंत्रा के दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है ट्रेड से पहले प्लान बनाना, रिस्क फिक्स करना, टारगेट सेट करना और फिर मार्केट कुछ भी बोले, प्लान से ना हटना। एक मार्केट विजार्ड कहते हैं, मैं हर ट्रेड में गलत हो सकता हूं, इसलिए मेरा काम है रिस्क मैनेज करना। प्रॉफिट मार्केट देगा या नहीं वो बाद में देखेंगे। ये माइंडसेट ही एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। एक और ट्रेडर, एड सेकोटा, जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करता था, उसने कहा, विन ऑन और लूज, एवरीबडी गेट्स व्हाट द वांट आउट ऑफ द मार्केट। यानी अगर आप मार्केट में थ्रिल के लिए आए हो तो मार्केट आपको थ्रिल देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर आप शांति, लॉजिक और पेशेंस के साथ आए हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। डिसिप्लिन का एक और डायमेंशन है, इमोशनल डिसिप्लिन। जब मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका दिमाग क्या करता है? रिवेंज ट्रेड लेता है या कॉल्मली मार्केट को ऑब्जर्व करता है? ग्रेट ट्रेडर्स रिवेंज नहीं लेते, वो हर गलती को एक डेटा पॉइंट के रूप में देखते हैं। एक और ट्रेडर, पॉल ट्यूडर जोन्स, कहते हैं, मैं हर मॉर्निंग अपने रिस्क को इवेल्युएट करता हूं। मैं मार्केट से लड़ता नहीं, मैं उसके फ्लो के साथ चलता हूं। यानी डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल में रखना। जब आप फियर और ग्रीड के बीच कंट्रोल बना लेते हो, तभी आप कंसिस्टेंट बन पाते हो। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का एक और एंगल है, रूटीन। कई मार्केट विजार्ड्स सुबह 4 बजे उठते थे, चार्ट्स देखते थे, जर्नल लिखते थे। उनका कहना था, अगर आप मार्केट को सीरियस नहीं लेते तो मार्केट आपको लाइटली ले लेगा। तो ट्रेड मंत्रा दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है रूटीन फॉलो करना, रूल्स लिखना, इमोशन कंट्रोल करना,
लॉस को एक्सेप्ट करना और प्रॉफिट आने तक पेशेंस रखना, ये सब कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं देता। ये आपको खुद बनाना पड़ता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करो, क्योंकि बिना इसके कोई स्ट्रैटेजी, कोई सेटअप, कोई गुरु कुछ भी काम नहीं करेगा। ये था मार्केट विजार्ड्स का दूसरा सबक, डिसिप्लिन का रियल पावर। ट्रेड मंत्रा के दोस्तों, अब तक हमने लॉस को एक्सेप्ट करना और डिसिप्लिन के बारे में बात की। अब चलते हैं तीसरे और सबसे अंडररेटेड टॉपिक की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। हर मार्केट विजार्ड का एक ही मंत्र होता है, जब तक मार्केट में जिंदा हो तब तक एक और चांस है पैसा बनाने का। जैक श्वागर के इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा एम्फसिस इस बात पे था कि जो ट्रेडर्स फेल होते हैं वो यूजुअली मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा कैपिटल एक गलती में उड़ा दिया होता है। एक लेजेंडरी ट्रेडर ने कहा, मैं हर ट्रेड को इस नजरिए से देखता हूं, क्या अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा? यानी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। टॉप ट्रेडर्स का रिस्क फॉर्मूला ज्यादातर मार्केट विजार्ड्स एक सिंगल ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 8% रिस्क करते थे। अगर कैपिटल RS then $1000 है तो एक ट्रेड में RS 10,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेते। इसका फायदा, अगर लगातार 5 गलत ट्रेड्स हो भी गए तब भी कैपिटल प्रिजर्व रहता है। ब्रूस कोवनर ने एक बार कहा था, मैं हर ट्रेड से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो विजुअलाइज करता हूं। अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं किस पॉइंट पे एग्जिट करूंगा? ये क्लियर थिंकिंग ही उसे मिलियनियर से बिलियनियर बनाने में मदद की। रिस्क कंट्रोल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए। आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको लगता है निफ्टी 20-2500 तक जा सकता है और अभी प्राइस 2200 है। आपने RS 2 लाख का कैपिटल एलोकेट किया, टारगेट प्रॉफिट RS 10,000 का है, लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ RS 4,000 का। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1.2.5, जो कि एक हेल्दी रेशियो है। लेकिन अगर आप यही ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के लेते और मार्केट 20,000 चला जाता तो RS 10,000 का नुकसान होता। बिना रिस्क कंट्रोल के ये नुकसान आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है। मार्केट विजार्ड्स बार बार कहते हैं, रिस्क लेना गलत नहीं, बिना प्लान के रिस्क लेना गलती है। व्हाई ट्रेडर्स इग्नोर रिस्क और क्यों गलती करते हैं? सबसे बड़ी वजह होती है ग्रीड। लोग सोचते हैं कि ये ट्रेड तो गारंटीड प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होता। एक और बड़ी वजह है ओवर कॉन्फिडेंस। जब कुछ ट्रेड सक्सेस मिलते हैं, ट्रेडर को लगता है कि उसका सिस्टम फूल प्रूफ है, फिर वो स्टॉप लॉस हटा देता है और वही उसकी बर्बादी बन जाती है। मार्केट विजार्ड्स ने ये पैटर्न देखा, जितना बड़ा लॉस होता है उसका रूट होता है एक छोटी सी अनडिसिप्लिन्ड डिसीजन। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो हर ट्रेडर को यूज करने चाहिए। 1. स्टॉप लॉस। हर ट्रेड के साथ फिक्स्ड स्टॉप होना चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। 2. पोजीशन साइजिंग। ट्रेड की साइज आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि आपके ग्रीड के। 3. डेली लॉस लिमिट। एक दिन में मैक्स कितना लॉस लेना है ये डिसाइड करो, उसके बाद ट्रेड बंद। 4. कैपिटल प्रिजर्वेशन। एक बड़ा नुकसान अवॉइड करने के लिए कैपिटल को स्प्लिट करो, सब कुछ एक ट्रेड में मत लगाओ। 5. जर्नल कीपिंग। हर गलत ट्रेड को लिखो, उसका रीजन समझो, तभी इंप्रूवमेंट होगा। मार्केट विजार्ड्स का गोल्डन कोट ऑन रिस्क। रिस्क कंट्रोल इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग। इफ यू डोंट हैव रिस्क कंट्रोल, सूनर ऑन और लेटर यू विल बी वाइप्ड आउट। जैक श्वागर ट्रेड मंत्रा की लर्निंग समरी। रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सरवाइव करना सबसे बड़ा प्रॉफिट है। रिस्क फिक्स करो और उससे ऊपर कभी मत जाओ। गलती को एक्सेप्ट करो। मार्केट में ईगो का कोई काम नहीं। ट्रेडिंग में इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से डिसीजन लो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला फोकस होता है हाउ मच आई कैन लूज, नॉट हाउ मच आई कैन मेक। दोस्तों, ये था मार्केट विजार्ड्स का तीसरा लेसन। अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं सीखे तो मार्केट आपको दिखाएगा कि पैसा बनाना आसान नहीं है। ट्रेड मंत्रा आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, अर्न द राइट टू ट्रेड अंडर डे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपके दिमाग को हिला देगा, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग ट्रेड्स। ये पार्ट हर ट्रेडर के लिए एक आई ओपनर होगा, मिस मत करना। आपको ये स्क्रिप्ट कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी ही रियल और रॉ ट्रेडिंग विजडम मिलती रहेगी ट्रेड मंत्रा पर। ट्रेड मंत्रा के दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे जोन में जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर का असली एसेट होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपने सुना होगा, मार्केट में पैसा दिमाग बनाता है, सिस्टम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिना सही साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। जैक श्वागर के मार्केट विजार्ड्स के इंटरव्यूज में बार बार ये पैटर्न आता है। जो सक्सेस हुए ट्रेडर्स, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? 1. अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हर विनिंग ट्रेडर जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। वो प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है, सर्टेनिटी के साथ नहीं। ये ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल इवेंट मानते हैं जिसका आउटकम अलग हो सकता है। 2. लॉस से डरना नहीं। हर विनिंग ट्रेडर लॉस को नॉर्मल मानते हैं। उनके लिए लॉस एक प्रोसेस का पार्ट है, पनिशमेंट नहीं। ये माइंडसेट उन्हें कॉलम बनाता है जब बाकी मार्केट में पैनिक होता है। 3. डिटैच्ड थिंकिंग। इमोशनल अटैचमेंट किसी भी पोजीशन से नहीं होती। अगर सिस्टम एग्जिट बोलता है तो एग्जिट कर देते हैं बिना सोचे। ये उन्हें रिएक्टिव नहीं, रेस्पॉन्सिव बनाता है। मार्क मिनर्विनी का एग्जाम्पल। मार्क मिनर्विनी, जो एक मार्केट विजार्ड हैं, उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग का 80% काम माइंडसेट का है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो बेस्ट सिस्टम भी आपके लिए फेल होगा। उन्होंने डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को अपने ट्रेडिंग सक्सेस का कोर रीजन बताया। सेल्फ सैबोटेज का कॉन्सेप्ट, खुद ही अपने दुश्मन। कई बार हम बेस्ट सेटअप के बाद भी गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस फियर या ग्रीड ट्रिगर हो जाता है। जैसे प्रॉफिट होता ही ए सेल ऊपर कर देते हैं, मार्केट रिवर्स करता है और प्रॉफिट भी चला जाता है। एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं और बड़ा लॉस हो जाता है। सेटअप आया नहीं, फिर भी ट्रेड कर लिया बोर्डम से, और मार्केट ने सिखाया डिसिप्लिन क्या होता है। ये सब सेल्फ सैबोटेज की कैटेगरी में आते हैं। विनिंग ट्रेड को कैसे हैंडल करते हैं मार्केट विजार्ड्स? विनिंग ट्रेड के टाइम भी इमोशंस का पीक होता है, ग्रीड, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन मार्केट विजार्ड्स का अप्रोच कुछ और होता है, पार्टियल बुकिंग। वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बुक करते हैं और बाकी ट्रेल करते हैं। प्रोसेस बेस्ड एग्जिट, वो इमोशंस से नहीं, सिस्टम के सिग्नल से एग्जिट लेते हैं। नो सेलिब्रेशन। हर प्रॉफिट एक रिजल्ट है डिसिप्लिन का, ना कि ईगो का बूस्ट। विजुअलाइजेशन का पावर। पॉल ट्यूडर जोन्स हर सुबह एक काम करता था, अपने आज के ट्रेडिंग प्लान को इमेजिन करना जैसे कि वो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है। विजुअलाइजेशन से ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। ये एक सीक्रेट वेपन है हर विनिंग ट्रेडर का। आप भी हर सुबह 5 मिनट अपने ट्रेडिंग प्लान को इमेजिन करके देखो, आपको फोकस और कॉल्मनेस दोनों मिलेगा। मंत्र, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू फील। इमोशन का सिग्नल अक्सर सिस्टम के अगेंस्ट होता है। जब फियर आता है, सिस्टम बाय बोल रहा होता है। जब ग्रीड आता है, सिस्टम सेल बोल रहा होता है। इसलिए मार्केट विजार्ड्स अपने इमोशन को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। वो एक्शन नहीं लेते बेस्ड ऑन फियर या एक्साइटमेंट। उनका ट्रस्ट होता है अपने टेस्टेड रूल्स पर। ट्रेडिंग जर्नल, आपका रियल टीचर। सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक सीक्रेट टूल होता है, जर्नल। वो हर ट्रेड के बाद लिखते हैं, क्या सोचा था, क्या फील हो रहा था, क्या गलती हुई, क्या सही डिसीजन था। इस प्रोसेस से वो अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को समझने लगते हैं और वही उन्हें कंसिस्टेंट बनाता है। ट्रेड मंत्रा साइकोलॉजी चेकलिस्ट, क्या आप रेडी हो? 1. क्या आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी समझ के लेते हो? 2. क्या आप अपने लॉस को ईगो से जोड़ते हो या लर्निंग से? 3. क्या आप ओवर ट्रेड करते हो बोर्डम में? 4. क्या आपका हर ट्रेड डॉक्यूमेंटेड होता है? 5. क्या आप विनिंग ट्रेड में भी डिसिप्लिन रहते हो? अगर इनमें से 3 या ज्यादा का जवाब नहीं है तो अभी काम शुरू करो, क्योंकि रियल प्रॉफिट माइंडसेट से आता है। मार्केट विजार्ड्स के गोल्डन कोट्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इन ट्रेडिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट ऑन अ रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। जॉर्ज सोरोस, योर गोल इज टू ट्रेड वेल, नॉट टू ट्रेड ऑफ्टन।
Alexander Elder. Every successful trader I've known is serious about self-analysis. जैक श्वागर ट्रेड मंत्रा की फाइनल लर्निंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जीत होती है। अपने दिमाग को मास्टर करो, मार्केट आपके लिए ईजियर हो जाएगा। इमोशन को ऑब्जर्व करो, उनसे रिएक्ट मत करो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही पैसा बनाता है। हर ट्रेडर का दुश्मन उसका गुस्सा, डर और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है दोस्तों। अगर आप अंदर से क्लियर हो तो बाहर का मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एज कैसे बनाएं, स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कौन सा इमोशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडिंग में। ट्रेड मंत्रा के साथ लर्निंग कंटिन्यू रखो ताकि आप भी एक फ्यूचर मार्केट विजार्ड बन सको। ट्रेड मंत्रा फैमिली, आज हम एक और गहरी बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग एज क्या होता है और मार्केट विजार्ड्स का रियल एज स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट क्यों था। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट एंट्री एग्जिट रूल या सीक्रेट स्ट्रैटेजी ही एज होती है, लेकिन सच ये है स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन एज हर किसी के पास नहीं होती। एज क्या है? सिंपल डेफिनेशन, एज एक ऐसा रिपीटेड कंडीशन है जहां प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है और आप उसे कंसिस्टेंटली एक्सप्लॉइट करते हो। लेकिन एज सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये माइंडसेट और एग्जीक्यूशन का फ्यूजन है। मार्केट विजार्ड्स का रियल एज क्या था? उनका माइंडसेट, उनका पेशेंस, उनका सेल्फ अवेयरनेस, उनका डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ब्रूस कोवनर का एज, ब्रूस कोवनर ने कहा था, आई नो वेयर आई एम गेटिंग आउट बिफोर आई गेट इन, दैट गिव्स मी क्लैरिटी एंड कंट्रोल। उनका एज था लार्ज मैक्रो व्यू प्लस टाइट रिस्क कंट्रोल, डिसिप्लिन बेस्ड एग्जीक्यूशन, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम ट्रेड्स। ये सबके पास मैक्रो व्यू होता है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करने का स्टाइल और इमोशनल क्लैरिटी ये एज बनाता है। कैसे पता करें कि आपका एज है या नहीं? चेक दिस, क्या आपके ट्रेड्स का पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है? क्या आप एक ही रूल को बार बार कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो? क्या आप हर बार जब रूल फॉलो करते हो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होता है? क्या आप इमोशनली स्टेबल हो जब ट्रेड गलत जाता है? अगर इनमें से 3 या ज्यादा नो हैं तो आपका एज या तो अनक्लियर है या वीक है। एज बिल्डिंग का फॉर्मूला, ट्रेड मंत्रा फ्रेमवर्क, क्लैरिटी ऑफ सेटअप। आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि एंट्री और एग्जिट किस बेस पर लेना है। इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन या वॉल्यूम, जो भी हो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। डिफाइंड रिस्क पर, ट्रेड बॉन्ड हर ट्रेड में कितना रिस्क कर रहे हो ये प्री डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल RS 1000 पर ट्रेड, फिक्स्ड स्टॉप लॉस डॉट बैक टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस, मिनिमम 100 ट्रेड्स का डेटा एनालाइज करो। विन रेट, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो और ड्रॉडाउन समझो। इमोशनल फिटनेस, क्या आप लॉस लेकर शांत रह सकते हो? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में साइज डबल नहीं करते हो? जर्नलिंग रिव्यू, हर वीक अपने ट्रेड जर्नल को रिव्यू करो। गलतियां, इंप्रूवमेंट्स और माइंडसेट पैटर्न आइडेंटिफाई करो। मार्केट विजार्ड्स का स्ट्रैटेजी वर्सेस माइंडसेट, जैक श्वागर ने ऑब्जर्व किया। No two market wizards had the same system, but O'Neill had exceptional discipline and self-awareness. ये मतलब स्ट्रैटेजी सेकंड प्रायोरिटी थी एक्सिक्यूशन और रिस्क माइंडसेट फर्स्ट प्रायोरिटी था। एड सेयकोटा का एज, मैकेनिकल सिस्टम प्लस इमोशनल मास्टरी। एड सेयकोटा एक लेजेंडरी ट्रेंड फॉलोअर ने बोला था, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड until the end when it bends। उनका सिस्टम सिंपल था, ट्रेंड फॉलो करो, कट लॉसेस अर्ली, लेट प्रॉफिट्स रन। लेकिन उनका रियल एज था इमोशनल मास्टरी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक बिहेवियर विदाउट ओवर थिंकिंग। रिटेल ट्रेडर का एज क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे हम रिटेल ट्रेडर्स के पास तो बिग डेटा, इनसाइडर इन्फो या फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता, लेकिन आपके पास ये एज हो सकता है पेशेंस। इंस्टीट्यूशंस के पास प्रेशर होता है, आपके पास टाइम का लग्जरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कोई भी एसेट, टाइम फ्रेम या स्टाइल चूज कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने इमोशनल पैटर्न को समझकर काम कर सकते हो। साइज कंट्रोल, आप छोटी कैपिटल से प्रैक्टिस और रिफाइनमेंट कर सकते हो बिना प्रेशर के। हाई विन रेट या हाई आरआर, क्या बनाए एज? मार्केट विजार्ड्स में कुछ लोग हाई विन रेट फॉलो करते हैं, कुछ हाई रिवॉर्ड रिस्क। मार्टी श्वार्ट्ज
High accuracy scalping Richard Dennis. Low accuracy trend following with big RR moral of story. एज वो होता है जो आपके पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी के साथ अलाइन करता हो। आप अपना एज कैसे बनाएं? अपने पास्ट ट्रेड्स का डेटा एनालाइज करो, देखो किस सेटअप में कंसिस्टेंटली पैसा बनाया, उस पैटर्न को रिफाइन करो और उसी पे फोकस करो। इमोशनल ट्रिगर्स पे काम करो, बैक टेस्टिंग प्लस जर्नलिंग से उस एज को शार्प करो। ट्रेडिंग में कॉपी करके एज नहीं बनता। आप किसी और का स्ट्रैटेजी कॉपी कर सकते हो लेकिन उनका सोचने का पैटर्न नहीं। और जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करता है तब सिर्फ सिस्टम नहीं, सोच का पैटर्न काम आता है। मार्केट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड एज इज अबाउट अडेप्टिंग विद अवेयरनेस। ट्रेड मंत्रा एज बिल्डिंग वर्कशीट। ट्राई दिस, क्वेश्चन योर आंसर। कौन सा सेटअप आपका बेस्ट रिजल्ट देता है? आपका एवरेज लॉस कितना होता है? आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं? क्या आपका प्लान रिटन है? क्या आप उस प्लान को हर ट्रेड में फॉलो करते हो? ये वर्कशीट कंप्लीट करके आप अपना रियल एज डिफाइन कर पाओगे। मार्केट विजार्ड्स कोट्स ऑन एज। एन एज डज नॉट गारंटी प्रॉफिट ऑन एवरी ट्रेड. It gives you positive expectancy over time. Tom Basso losing is part of trading. D. Key is losing small. Marty Schwartz, I am wrong often, but I manage my losses well. Bruce Kovner ट्रेड मंत्रा की फाइनल बात। अपना एज बनाओ, कॉपी मत करो। एज सिस्टम से ज्यादा सोच का गेम है। अपने इमोशनल पैटर्न को समझना सबसे बड़ा एडवांटेज है। डेटा, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से एज बिल्ड होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट का रियल इंजन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आपका एज क्या है? ट्रेड मंत्रा के साथ अपना एज शार्प करो और ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।